एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आईबीपीएस पीओ ने वैकेंसी निकाल दी है। इस बार टाइम से पहले निकाली है, थोड़ा सा पहले आ गया है टाइम से, 2-3 महीने पहले। तो पीओ की वैकेंसी आ चुकी है फाइनली। 15th पीओ वाला है, पीओ अथवा एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसमें 2026-27 की वैकेंसी निकली है। इसमें डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 पीओ एंड एमटी की ट्रेनिंग वैकेंसी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं सबसे पहले, तो आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ कंडक्ट करवाता है, आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। इंपॉर्टेंट डेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिट, मॉडिफिकेशन जो भी आपको करना आज से, यानी 1 जुलाई 2025 से चालू हो चुका है। ये 21 जुलाई 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट का ध्यान रखना, 21 जुलाई, उसके पहले आपको कंप्लीट करना है। आखिरी डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना। पेमेंट जो आप करोगे तो आज से ही और लास्ट डेट तक कर सकते हो, मतलब 1 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हो। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग रिजर्व कैटेगरी वाले लेना चाहते हैं तो अगस्त में होगी। प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा वो अगस्त 2025 में ही होगा। देन उसका सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा एंड फिर मेंस का एग्जामिनेशन अक्टूबर में होगा, राइट। मेंस का एग्जाम होगा नवंबर में, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा एंड देन पर्सनालिटी टेस्ट होगा। इस बार ध्यान रहे, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू अलग अलग कंडक्ट होने जा रहा है। पर्सनालिटी टेस्ट आपका नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा एंड इंटरव्यू जो होगा दिसंबर में या अथवा जनवरी में होगा। दिसंबर 2025 अथवा जनवरी 2026 में होगा और प्रोविजनल फाइनल रिजर्व रिजल्ट जो होगा वो जनवरी-फरवरी में आपका आ जाएगा, ठीक है। डिटेल की बात करूं तो देखो, सारे बैंक जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें, तो कितने सारे बैंक हैं, तो 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इतने 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी बेसिक सैलरी, जो सैलरी कंपनसेशन होता है उसकी बात करूँ तो 48,480 रुपये बेसिक सैलरी स्टार्टिंग की। ये ध्यान रहे, ये बेसिक सैलरी है। इस पर फिर आपकी बहुत सारे अलाउंसेस एंड परक्विजिटी होती है, वो सारे ऐड हो जाएंगे, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपको पता है कि एक ग्रेजुएशन इसमें सिर्फ मांगता है रिकॉग्नाइज बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से, वो आपके पास होना चाहिए विथ सर्टेन परसेंटेज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। Candidate must necessarily produce the relevant documents in the original and photocopy in support of their identity and eligibility pertaining to the category। जिस भी आप कैटेगरी, नेशनलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका है, तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी इंटरव्यू के टाइम पर आपको प्रोड्यूस करना होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस पर भी आप उस टाइम कुछ आपको लगेगा अप्लाई करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड देन फाइनली इंटरव्यू के टाइम पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना होता है, राइट। तो उन सबको रेडी रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आगे बात करें, नेशनलिटी, सिटीजनशिप की, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, ये सारे चलते हैं, राइट। उनमें कुछ कंडीशन होती है। इंडियन है तो कोई दिक्कत सोचने की है ही नहीं। एज की बात करी जाए तो भाई मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है। मतलब एक डेट बताऊं, अगर जनरल की बात करूं तो मिनिमम 20-30 रखा गया है। 2 जुलाई 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, उस तारीख तक चलेगा। एंड 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज में तो आपको बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। मैक्सिमम एज जो होती है उसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, कैटेगरी वाइज मिलता है। जैसे कि अगर SC ST में आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, OBC में, नॉन क्रीमिलियर में ध्यान रहे तो 3 साल का, PWD 10 साल का, एक्स सर्विस मैन है तो 5 साल का, और PWD में और कैटेगरी लग जाएगी तो वो आपका 10 के बाद 13-15 हो जाता है, राइट। इनके सब कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी, तो OBC कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो उनको रिजर्वेशन चाहिए, तो नॉन क्रीमिलियर में आने चाहिए, NCL में आने चाहिए, ठीक है। अगर क्रीमिलियर में आएंगे तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। PWD कैंडिडेट जो होते हैं उसमें वेरियस कैटेगरीज होती है, तो उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। BI होते हैं, जैसे कि HI होते हैं, मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो उन सबको रिजर्वेशन दिया गया है और मिलने वाला है, राइट। स्क्राइब वो ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी कंडीशन रहती है, राइट। आगे बात करूं तो EWS जो होते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। EWS आपको पता है कि उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के अंडर में आते हैं, जिनकी फैमिली ग्रॉस इनकम एनुअल मिनिमम मतलब लेस देन 8 लाख होने चाहिए, और ये सारी क्राइटेरिया होना चाहिए कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड अथवा उससे अब नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन आप देख लें, आपको पता होगा, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 21 जुलाई 2025 जो लास्ट डेट रखी गई है, उसी तारीख से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माना जाएगा, मतलब वहां तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। जरूरी क्या है कि डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथवा किसी स्टेट से हो, ठीक है। जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो वो 21 जुलाई 2025 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है
इंटरव्यू के टाइम पर सब कुछ आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, राइट। परसेंटेज आप कैलकुलेट कैसे करोगे, जो भी आपका परसेंटेज है, अगर मान लो कि 59.99 भी है तो वो लेस देन 60 ही ट्रीट किया जाएगा, 54.99 है तो वो लेस देन 55 ही ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरें तो ध्यान रखें, वो चीज़ें आएंगी। एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस की बात करूं तो 175 रुपीज़ जो है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है, इसमें GST इंक्लूड है, और 850 रुपीज़ ऑल अदर कैटेगरी के जो बचे, मतलब कि OBC, जनरल, EWS सब के लिए। देखो इस बार प्रीलिम्स एंड मेंस का जो स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन का वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, दोनों का, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का चेंज हुआ है। 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही रहेंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, बाकी 35 क्वेश्चन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स क्वांट के रहेंगे। टाइम भी 20-20 मिनट तीनों के लिए रहेगा। फर्क कहाँ आया है कि जो क्वांट के 35 क्वेश्चन है वो टोटल मिला के 30 नंबर के होंगे, और जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है वो टोटल मिला के 40 नंबर के होंगे, मतलब 5 नंबर क्वांट का हटा के 5 नंबर रीजनिंग वाले सेक्शन में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। फिर मेंस की एग्जामिनेशन की बात करूँ तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, जो करंट अफेयर सारी चीजें रहती है, 35 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। इस बार देखो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहते थे, इस बार 35 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, मतलब करंट अफेयर वालों को फायदा होगा। हायर इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो 35 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे, आई थिंक ये पहले भी ऐसा था। DI जो है 35 क्वेश्चन 50 नंबर की, मतलब टोटल आप समझो 145 क्वेश्चन 200 नंबर के रहने वाले हैं, 160 मिनट मतलब 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलेगा। और डिस्क्रिप्टिव में ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 2 क्वेश्चन 25 नंबर की, जो इंग्लिश में रहता है। मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल इमर्जिंग ट्रेंड इन द बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, एथिक्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी करंट अफेयर जनरल बैंकिंग में। तो ये चीज़ें 35 क्वेश्चन 50 नंबर के, अच्छा खासा वेटेज दिया गया इस बार। पर्सनालिटी टेस्ट होगी, देखो आपको पर्सनालिटी टेस्ट में रिपोर्ट करना होगा, एंड पर्सनालिटी टेस्ट में रिपोर्ट करोगे देन ही आप इंटरव्यू के लिए आगे पहुंच सकते हो। पर्सनालिटी टेस्ट अगर मिस करोगे, वो आपके लिए जरूरी, मिस करोगे तो फिर उधर आगे के लिए आप अनक्वालिफाइड हो जाओगे। पेनल्टी की बात करी जाए तो पेनल्टी जो रॉन्ग आंसर की होगी, चाहे प्रीलिम्स हो वो मेंस हो, जो भी उस क्वेश्चन के लिए नंबर अलॉट किया गया उसका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ सेक्शनल वाइज मेंस में, प्रीलिम्स का कट ऑफ केवल मेंस में जाने के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में मेंस का ही कट ऑफ क्लियर उसमें ऐड होगा, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू का जो भी होगा। और बात करी जाए मेंस में तो मेंस में आपका सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल भी कट ऑफ जाएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। और जो इंटरव्यू होगा तो मेंस का और इंटरव्यू का वेटेज 80 और 20% का दिया गया है। स्कोर जो होगा एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो आपका नॉर्मलाइज्ड होता है, नॉर्मलाइज होगा इस बार भी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात करी जाए तो जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST OBC अथवा माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्री के पहले होती है। इंटरव्यू की बात करी जाए तो जैसा कि मैं आपको बताया कि पहले ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा, एंड देन उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। बात करी जाए कि इनकी मार्किंग की तो मार्किंग 80-20 की वेटेज दिया जाएगा ऑनलाइन मेंस का एंड इंटरव्यू का। पर्सनालिटी टेस्ट का केवल आपको क्वालिफाई करना रहेगा। मार्क्स अलाटेड इन द इंटरव्यू, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें से आपको अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल अथवा OBC, जनरल अथवा EWS से हैं तो आपको 40% से नीचे नहीं लाना होगा, मिनिमम 40%। और SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपको 35% नंबर लाना होगा, ठीक है। 80-20 का वेटेज मेंस एंड इंटरव्यू का दिया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाना है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू की बात हो रही है, ठीक है। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका जनवरी फरवरी में आ जाएगा 2026-27। ये वैकेंसी जो है अभी 2025 में आई, बट ये वैकेंसी 2026-27 के लिए है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। रिजर्व लिस्ट, एक तो मेन लिस्ट निकलेगी, उसके बाद रिजर्व लिस्ट निकलेगी, तो रिजर्व लिस्ट हर कैटेगरी में 20% बच्चों को रिजर्व किया जाएगा कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करते किसी कारणवश तो उनको रिजर्व लिस्ट वालों को अलॉट किया जाए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको बायोमेट्रिक होता है और होगा। आगे अप्लाई कैसे करोगे तो केवल 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हो। फी पेमेंट की बता चुका हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी अथवा EWS हैं तो 850 रुपीज़ लगेगा, 175 रुपीज़ बाकी अदर कैटेगरी के लिए, SC ST OBC नहीं, OBC के लिए भी आपको 850 लगेगा, SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए बस 175 लगेगा, राइट। प्रोसीजर फॉर द अप्लाई कैसे आप करोगे, आप बैंक की वेबसाइट पर जाओ,
CRP-PO-MT पर, तो वहाँ पर क्लिक करो फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द CRP-PO अथवा MT, एंड देन क्लिक फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। देन वहाँ पर जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी आप उसको लगाओ, वहाँ पर मेल ID SMS मोबाइल नंबर लगेगा। देन आपको कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द क्लॉज, जो भी आपका SSC का 10th लेवल का, एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड लाइव फोटो। ध्यान दें, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको लाइव फोटो लगानी होगी, कैप्चर करना होगा, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, किसी और मोड में आप पेमेंट नहीं कर सकते, ये चीज़ें ध्यान रखना है। बस बाकी चीज़ें फिर सेकेंडरी हो गई, बाकी सब चीज़ें ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बता दिया। कॉल लेटर जो आएगा प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन का अथवा पर्सनालिटी टेस्ट का, इंटरव्यू का, वो भी आपका रिस्पेक्टिव कॉल लेटर आपको इंटीमेट किया जाएगा आपके मेल पर एंड SMS के थ्रू। अनाउंसमेंट जो होगा वो जनवरी फरवरी में आ जाएगा। प्रोसेस विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps, मतलब वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अनाउंसमेंट करेगा। उसके अलावा बस ये सारी चीज़ें हैं। बैंक में कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो ये देख लो कि टोटल 5,208 वैकेंसी है, जिसमें से SC के लिए 782, ST के लिए 365, OBC के लिए 1337, EWS के 520 एंड अनरिजर्व जो बचे 2,204 वैकेंसी है। BI की बात करी जाए PWD कैंडिडेट में, तो BI के लिए 54 वैकेंसी है, 54 वैकेंसी BI के लिए है, HI के लिए 64 वैकेंसी, OC के लिए 52 और ID के लिए 61 वैकेंसी। इस तरीके से ये सेंटर दिए गए हैं, एग्जामिनेशन प्रीलिम्स सेंटर एंड मेन सेंटर। तो आप ये बाकी चीज़ें किस फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे है, तो ये इसी चैनल पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की अच्छी खासी वीडियो अवेलेबल है। किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर जाओ, वीडियो देखो, समझो और उसको सीखो, फ़ायदा उठाओ। बहुत एक से ज़्यादा लैंग्वेज में एक से ज़्यादा तरीके अपनाए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा टाइम तक आप मेमोराइज कर पाओ, तो उसका फ़ायदा उठाओ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।